और कुछ साइंस फाउंडेशन द्वारा चंडीगढ़ में ज्योतिष विद्या पर एक सेमिनार का आयोजन किया, जिसमें उत्तर भारत के करीबन सैकड़ों ज्योतिषियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान ज्योतिषियों ने अपने अपने ज्ञान, अनुभव और त्रुटियों को साझा किया। इस कार्यक्रम में श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर योगी ओमनाथ जी बतौर अति विशिष्ट अतिथि विराजमान रहे। सीमा जैन हैं, वो भी एस्ट्रोलॉजर हैं और ये वैदिक एस्ट्रोलॉजर हैं, आज हमारे साथ मौजूद हैं। और इस ज्योतिष सम्मेलन के दौरान इनकी एक किताब जो लॉन्च हुई है, क्या नाम है मैडम, पहले तो दिखाइएगा एक मिनट। तो वैदिक यंत्र साधना के नाम से इनकी एक किताब आज लॉन्च की गई है। हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। मैडम जी नमस्कार। नमस्कार सर। मैम एक बताइएगा कि जो आप ये जो बुक आपने लिखी है आज ये रिलीज़ हुई है, तो इसमें क्या ऐसा खास है? सर इसमें ना वैदिक यंत्र के बारे में पूरा का पूरा मैंने इसमें साधारण भाषा में पूरी डिटेल दी है कि नहीं तो हम डिफरेंट बुक्स पढ़ते हैं तब हमें सारी चीज़ें पता चलती हैं। एक इस सिंगल बुक में कि कैसे यंत्र बनाना है, कैसे सिद्ध करना है, कैसे हम जीवित रखते हैं, कौन सी स्याही, कौन सा आसन, कौन सा मुहूर्त, कौन सा यंत्र कौन सी समस्या के लिए, ये सब कुछ का एक पूरा कंक्लूज़न मेरा इस बुक में है और वो बहुत साधारण भाषा में है, मतलब किसी को भी समझने में दिक्कत नहीं आएगी। एक और बताइए जी, जैसे कि आज से अगर हम 20-25 साल पुरानी बात करें या 30 साल पुरानी बात करते हैं तो ज्योतिष जो विद्या थी वो सिर्फ बहुत सीमित थी, लेकिन आज अगर हम कहें तो अंक शास्त्र लगा लें, चाहे हम ऑरा रीडर हो गए या आपका वैदिक हो गया और ऐसी ऐसी कई और पद्धतियाँ भी उनका भी चलन हो चुका है। तो ऐसे में वैदिक जो आपकी पद्धति है कितना असरदार या मतलब क्या डिफरेंसेस या किस प्रकार से वो कारगर सिद्ध होती हैं? सर देखिए, वैदिक तो जिसे हम कहते हैं ज्योतिष की एक तरह से जननी है, मतलब वैदिक ही से हम सब कुछ एकदम एक्यूरेट पता चलता है। न्यूमरोलॉजी हम लोग जैसे कि अब वैदिक में बहुत पुराने लोग भी हैं, नहीं तो कई लोग होते हैं जिनको जन्म समय नहीं पता होता, तो वहाँ पे हमारी न्यूमरोलॉजी काम आती है। तो हमें जो बदलाव है ये बहुत ज़रूरी है कि हम समय के साथ साथ करें। अब अगर आपको सिर्फ डेट ऑफ बर्थ पता है तो हमें न्यूमरोलॉजी काम आती है। टैरो रीडिंग हमारे को ऑन द स्पॉट आपके क्वेश्चंस के आंसर दे देती है। जैसे अगर सपोज सामने किसी ने पूछना है और उसको किसी के बारे में नहीं पता, मतलब डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, तो हमें टैरो रीडिंग काम आती है। तो आजकल के टाइम के हिसाब से हमें बदलाव बहुत ज़रूरी है, अप टू डेट रहना चाहिए, इसीलिए ये सारी चीज़ विधाएँ आ रही हैं। बट इन सब के लिए वैदिक तो जिसे कहते हैं ना कि वैदिक तो सागर है, वैदिक जानना बहुत ज़रूरी है। वैदिक से ही की ही ये सारी एक तरह से शाखाएँ हैं और उन्हीं के साथ वो चलता है। तो एक और बताइएगा, जैसे कि अभी हमने बात की है आपके पास वैदिक जो पद्धति से आप ज्योतिष, आप कब से ये ज्योतिष विद्या में हैं? सर मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, मैं सिर्फ 7 इयर्स से इसमें हूँ और मैंने स्टार्टिंग तो वैदिक से ही की थी, वही बात है, लेकिन मुझे अपडेट रहना था तो इस वजह से फिर मैंने न्यूमरोलॉजी भी करी, टैरो भी करी, वास्तु भी करा और फेस एनालिसिस, मतलब मैंने फिर अब सब साथ साथ मेरा चलता रहता है और मैं आज भी सीख ही रही हूँ एक तरह से। तो एक और सवाल बताइएगा, जैसे अभी आपने कहा कि आपके वैदिक पद्धति से आप करते हैं ज्योतिष, किसी व्यक्ति को उसकी डेट ऑफ बर्थ पता है लेकिन समय नहीं पता या तो उसका ज्ञान ना हो, तो ऐसे में आप किस तरीके से उसका भविष्य या अगर कहें तो वर्तमान सुधार सकेंगे? देखिए उसमें भी हमारे पास बहुत सारी विधाएं होती हैं। हम वैदिक में भी उनकी चंद्र कुंडली बना सकते हैं, नहीं तो डेट ऑफ बर्थ पता है हम न्यूमरोलॉजी से उनके बारे में सब कुछ बता सकते हैं, टैरो रीडिंग से बता सकते हैं। तो हम उनके बारे में उनका पास्ट, उनका फ्यूचर या मतलब उनके अगर हमें कोई समस्या नज़र आ रही है तो हम उसकी रेमेडीज़ देके, उपाय देके उनको हम मतलब उनको देखिए, कोई भी चीज़ ऐसी होती है कि ख़त्म नहीं कर सकते कि भाई हाँ अगर उनको कोई परेशानी आने वाली है तो बिल्कुल जड़ से ख़त्म होगी, ऐसा नहीं होगा। हाँ, लेकिन उसमें कमी आ जाएगी अगर समय रहते उपाय कर लिया जाए तो। अच्छा, एक आखिरी सवाल, जैसे आप एस्ट्रोलॉजर हैं, यहाँ पे कम से कम सैकड़ों एस्ट्रोलॉजर इस सम्मेलन में आए हैं, लेकिन कुछ एस्ट्रोलॉजर हमें दिखाई देते हैं जो सड़कों पर बैठे होते हैं या बस अड्डे के अंदर बैठे होते हैं या बस अड्डे के बाहर बैठे होते हैं। उनमें और एस्ट्रोलॉजर जो इस समय आए हैं या जो जिनके ऑफिस हैं, जिनके बड़ा नाम है, जिनका बड़ा अच्छा कारोबार भी है, उनमें और इनमें कितना अंतर होता है वो थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा। देखिए अंतर की जहाँ तक बात है, सबकी अपनी अपनी विद्या है, सबका अपनी अपनी कैलकुलेशन है। तो अंतर की जहाँ तक बात है ये तो मानने के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना।
कई लोगों का होता है ये जस्ट कैलकुलेशन। अब मैं जैन परिवार से हूँ, जी। तो वैसे तो अगर आप ज्योतिष कहें तो वो ब्राह्मणों का होता है, लेकिन मैं जैन परिवार से हूँ, लेकिन मुझे पढ़ने का शौक़ था, मुझे सीखना था, तो मैंने इसको एक कैलकुलेशन की तरह, और उसकी ये विद्या मतलब जैसे हम और सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं वो विद्या है। मतलब ब्राह्मण खानदान से नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, तो कई लोग होते हैं खाली पंचांग से देख लेते हैं, जो ब्राह्मण खानदान के उनको बचपन से ही पता होता है सारे ग्रह क्या होते हैं। तो अंतर ऐसा कोई बहुत वो अंतर वाली बात नहीं, लेकिन बस है कि विद्या की बात है, और ये अपनी खुद की समझ बूझ और नॉलेज की बात होती है। तो ये आपने कौन कितना पकड़ सकता है चीज़ों जी, को, जी, दोबारा बस बताइए। कि कौन कितना पकड़ सकता है ग्रहों को, कितनी चीज़ों को, हर चीज़। दो ज्योतिष के पास सेम चीज़ें आप लेके जाइए तो सेम चीज़ नहीं बताएंगे। कोई किसी चीज़ को देख समझ सकता है, कोई किसी चीज़ को देख समझ सकता है। तो यही चीज़ें हैं, कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ये आपने सुना जैन साहब जो एस्ट्रोलॉजी में काफ़ी मतलब वैदिक के अलावा और भी इन्होंने पद्धति सुनी भी है, पढ़ी भी है, और उसका ज्ञान लेके ये ज्ञान बांटते भी हैं। अभी एक और हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर मौजूद हैं, साक्षी जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि वैदिक पद्धति से जो हस्तरेखा देखकर भविष्य, भूतकाल या वर्तमान की अगर बात करते हैं तो वो बता पाते हैं। साक्षी जी नमस्कार। नमस्कार सर। मैम एक बताइएगा, ये जो हस्तरेखा की बात करते हैं तो ये हस्तरेखा से कैसे आप मतलब इसको कैसे करते हो, मतलब क्या प्राइमरी एक्शन होता है, उसके बाद किस तरीके से आप समाधान कर पाते हैं? सर हमारे हाथ में ही सारे ग्रह नक्षत्र सारा कुछ हमारे हाथों में होता है, तो हम उसी को देख के प्रेडिक्ट करते हैं कि उनका पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट जो उनका चल रहा है, क्या उन पे प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, ये सारे उनके ग्रहों को देख के हाथों से ही हम बता सकते हैं। तो एक और बताइएगा, जिस तरह हस्तरेखा जो पद्धति है पहले बहुत पुरानी समय से, पौराणिक समय की चलती आ रही है, लेकिन आजकल कई और पद्धति आ गई, चाहे न्यूमरोलॉजी की बात करें, चाहे ऑरा रीडिंग की बात करते हैं, चाहे हम अन्य बहुत सी पद्धति है उनकी बात करें, तो कहीं ना कहीं जो वैदिक पद्धति से आप कर रहे हैं, हस्तरेखा से बात करते हैं, तो कहीं उसका रुझान कम नहीं हुआ लोगों में? नहीं सर, इसमें ये है कि जैसे बाकी सब में हमें डेट ऑफ बर्थ, टाइम, ये सारा कुछ चाहिए, इसमें हमें कुछ नहीं चाहिए। इसमें तो हमें सिर्फ और सिर्फ हाथ चाहिए, जिससे हम हाथों की रेखाओं को देख के प्रॉपर उसकी प्रेडिक्ट करेंगे, उसके क्या ग्रह हैं, उसमें क्या हमें चाहिए, क्या उस सोल्यूशन क्या है, ये सारा हम हाथ को देख के करेंगे। इसमें हमें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। कुछ ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि हमारे पास, हमें नहीं पता कि हमारा डेट ऑफ बर्थ सही है नहीं सही, तो उनके लिए फर्स्ट यही रहता है। जैसे अभी मैं बात करता हूँ कि मुझे डेट ऑफ बर्थ का पता है और मुझे टाइम का नहीं पता, उसमें एक्यूरेट जो अगर बात करें तो वो भविष्य की बात या वर्तमान की बात नहीं निकल के आती। तो आप देख सकेंगे मेरा हाथ? अगर हाथ देखने की बात करें तो कौन सा देखेंगे, लेफ्ट या राइट? सर आपका तो मैं राइट देखूंगी। चलिए जब तक ये देखते हैं, आप देखिए कि किस प्रकार से ये हस्तरेखा देखकर भविष्य या वर्तमान बताते हैं। अभी मेरा हाथ देखा और हाथ देखे मैडम क्या लगा इस पूरे उसमें? सर अभी तक जितना मैंने आपका थोड़ा सा देखा, जैसे इसमें मेन चीज़ जो मुझे पता लगी आपके ग्रहों की। ओके, ठीक है, एक मतलब हस्तरेखा से ग्रहों का पता लगता है। कितना समय हो गया आपको ज्योतिष विद्या में? 2 साल। 2 साल। तो 2 साल में आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताइएगा, कैसा एक्सपीरियंस है, कितने का, मतलब अगर क्लाइंट की बात करें तो किस प्रकार के उनके सवाल होते हैं? अभी तक तो सर हर तरह से पॉजिटिव ही रहा है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं आई। मेरे पास ऐसे ही क्लाइंट आते जाते जो कहते हैं कि हमें डेट ऑफ बर्थ वगैरह सारा कुछ नहीं क्लियर, तो वो अपनी हस्तरेखा से अपना सारा जानना चाहते हैं, फ्यूचर पास्ट। तो एक और बताइए, जैसे आप हस्तरेखा देखते हैं, हस्तरेखा देखने के बाद समाधान की अगर हम बात करें तो क्या साथ के साथ समाधान का उसमें प्रावधान है? जी, उनके ग्रहों को देख के उसके अकॉर्डिंग हम उपाय बताते हैं, और जो भी उन्हें करना होता है वो करके फिर उसके बाद समाधान साथ ही साथ मिलता है उन्हें। ठीक है, तो ये आपने सुना एक जो एस्ट्रोलॉजर लुधियाना से अटेंड करने थे, ऐसे ही एक और हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर मौजूद हैं।